गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स आपके अपलोड हो चुके हैं। ये आपका नया चैप्टर है वाटर इमेज। बेसिकली जो चैप्टर रहता है वो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज रहता है। मिरर इमेज मैं आपका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये आपका वाटर इमेज है। ठीक है, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ये हम सब जो है मिरर इमेज में डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो वेटेज रहती है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज की 1 to 2 क्वेश्चंस रहती हैं बैंकिंग में। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एसएससी एग्जाम, ठीक है, योर एनडीए सीडीएस एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि वाटर इमेज क्या होती है। हमने जब मिरर इमेज किए थे तो आप पहले अगर इस चैप्टर को आप देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को देखने से पहले आप मिरर इमेज को पहले अच्छे से देख के आओ। उसमें जो एक मंत्र दिया गया है, एक शॉर्टकट दिया गया है, पहले उसको समझो, उसको अच्छे से देखो, फिर ही आप इस वीडियो को देखें। उसमें जो आप देख सकते हैं आपकी जो शेडो थी, जैसे मैंने आपको लिखा था, ठीक है, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट है, लेट सपोज 1 है, उसका जो मिरर इमेज है, ठीक है, वो यहाँ पे पड़ता है तो उसके सामने आती है उसकी शेडो, राइट। तो ये हमने सब किया था मिरर इमेज। अब हम बात कर लेते हैं वाटर इमेज की। वाटर इमेज और मिरर इमेज में डिफरेंस क्या रहता है। जो वाटर इमेज होती है उसमें जो शेडो बनती है वो आपकी साइड पे नहीं, वो आपकी नीचे की ओर बनती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड के ऊपर आपको सारे जो है अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिकल जो है ऑलरेडी राइट डाउन कर दिए हैं। आप इनके शेडोज जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं ए की शेडो, तो आप देखें जो ए है, ठीक है, ए, इसकी जो शेडो है वो अब नीचे की ओर पड़ेगी क्योंकि ये वाटर इमेज का केस है, ठीक है। तो अब ये इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहीं से तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसकी इमेज ऐसे दिखेगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी इमेज जो है वो चेंज नहीं होती है, जैसे ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। ये ऐसी इमेजेस हैं जो भी चेंज नहीं हो रही हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एच है, ठीक है, ये एच है, ये आपका आई है, और ऐसा के है, ठीक है, और देन एम जो है वो डब्ल्यू बन जाता है और जो डब्ल्यू है वो एम बन जाता है। अनदर जो एक्स है वो आप देख सकते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है सबकी इमेज जो है वो चेंज हो रही है। बाकी ओ है, इस भी इमेज चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो है, इसकी भी जो इमेज है वो चेंज नहीं हो रही है। बाकी जो सबकी इमेज है वो चेंज मोस्टली हो रही है। जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप प्लीज़ आप इनको राइट डाउन कर लें, इनकी जो शेप्स है उनको राइट डाउन कर लीजिए। देन आफ्टर दैट, ठीक है, आप ये एट जो है, ठीक है, ये भी सेम है, तो आप पहले इनकी इमेज को कॉपी पे लिख लें, राइट डाउन कर लें, नोट्स बना लें, ठीक है। पेपर में मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ, आजकल जो क्वेश्चंस ट्रेंड में रहते हैं वो आपके इनके ऊपर नहीं रहते, बट आपको बेसिक्स आना चाहिए कि ये कैसे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है इमेज नीचे की ओर, और वाटर इमेज होता क्या है। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स पे भी क्वेश्चन आ गए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और जो शॉर्ट ट्रिक है विद इन अ सेकेंड्स, आई चैलेंज यू, आप इसको कैसे कर सकते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, फिर ही वो जो शॉर्ट ट्रिक है उसको यूज़ करें, ठीक है जी। तो आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ गिवन है, अल्फ़ाबेट सारे लिख दिए हैं यहाँ पे, प्लीज़ अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। और मैंने ये भी बता दिए हैं कि ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी जो इमेज है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है इन द केस ऑफ वाटर इमेज, राइट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना वर्ड एक लिख देती हूँ, डिस्क वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे नोट्स में, तो डिस्क, DIS और C, और ये जो वाटर इमेज बनती है इसकी जो शेप बनेगी वो आपकी नीचे की ओर बनेगी, राइट। तो ऐसे शेप बनानी है ताकि इसको शेडो जो है वो नीचे की ओर आए। अब आप देखें हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे जो कि सेम रहते हैं, जैसे कि आई, ये मैं ये वाला मार्कर यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, ये आई ये सेम रहेगा, यहाँ पे जो सी है वो सेम रहेगा। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमने देखे थे। यहाँ पे मैं सिंपल डी ड्रॉ कर लेती हूँ, तो ये डी सिंपल वाला ड्रॉ है, ठीक है। जब ये नीचे आएगा, ठीक है, डिस्क जब नीचे आएगा तो ये भी जो है आपका ये ऐसे कैसे ही रहने वाला है, और जो एस है उसकी इमेज आपकी ऐसे बन जाएगी। तो ये डिस्क है जिसकी जो शेडो है वो नीचे की ओर कैसे पड़ेगी। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, फैमिली है, न्यूक्लियर है, बहुत सारे वर्ड हैं। राइज ले लेते हैं, ट्री राइज ले लेते हैं, ठीक है, ये RISE, ठीक है, ये आपको गिवन है। अगेन आपको जो है वो वाटर इमेज बनानी है और वो जो इमेज है वो नीचे की ओर आनी चाहिए। इसको भी जैसे हमने अल्फ़ाबेट सीखे थे वैसे ही देख लेते हैं। आर कैसे बनेगा, इस केस में जो आर बनेगा वो आपका
ठीक है, वो ऐसे बनेगा। एक सेकेंड, ये तो मिरर में आ गया, राइट, ये आपका ऐसे बनने वाला है, ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा। आप खुद देखें ना, अभी आप देख रहे हैं बेसिक्स में, आप कैसे इसको सीखेंगे बनाना। आप ये देखिए कि जो आर है, ठीक है ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसकी अब रिफ्लेक्शन नीचे आनी चाहिए, मतलब जो पार्ट, ये पार्ट नीचे वाला है और ये पार्ट ऊपर वाला है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको नीचे वाला पार्ट पहले बनाना है, ऊपर वाला पार्ट बाद में बनाना है, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। अगेन आई जो है वो आपका सेम रहता है, तो वो सेम रहेगा। एस, अब ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो अब ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा तो ये ऐसे की शेप में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका इज ई है वो तो आपका ऐसे क्या, ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है जी। ये मैं आपको थोड़ा सा एस का बता देती हूँ, 1 मिनट सेकेंड। ये आपका ऐसे है ना, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जो शेप रहने वाली है इसकी, ये आपकी एक सेकेंड, राइट, ठीक है। तो ये शेप जो है आपकी ऐसे रहेगी। देन अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिगर्स कर लेते हैं, ठीक है जी। तो फिगर वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, जो इस ट्रिक की मैं बात कर रही थी वो ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि वो ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करें और मैं इसको बेसिक वे से सॉल्व करूँ, राइट। तो पहले हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। आपको पहले एक ब्लैंक पेज लेना है, ठीक है। एक पेज लिया हुआ है मैंने, ब्लैंक पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है प्लीज़ उसको मत देखना, ये पेज ब्लैंक है। सबसे पहले जैसे ये पेज था, ठीक है, ये ब्लैंक पेज थे, इसको आपको फोल्ड करना है, राइट, फोल्ड करना है, ठीक है जी। तो फोल्ड करके आप पहले ध्यान से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि एक बार समझ आ गया तो आपको इसको हर एक एग्जाम में देखना करके और विद इन अ सेकेंड्स आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, फोल्ड कैसे करना है, कैसे देखना है, ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। जैसे कि लेट्स सपोज ये ब्लैंक पेज था, ठीक है, ये मेरे पास ब्लैंक पेज है, क्लियर। मैंने इस पर फन लिखा हुआ है, वो मैं बाद में बताती हूँ क्यों लिखा है। ये पेज है, इस पेज को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, राइट। फोल्ड करने के बाद जो आपने फोल्ड किया हुआ चीज़ है वो आपके सामने ऐसे, मतलब ये जो ओपन वाली चीज़ है ना, ये जो खुलती है, वो अपने फेस के सामने ले आनी है। जैसे कि ये पेज है, तो आप देख सकते हैं ये मेरे फेस के सामने है। क्या किया, सिंपल, मैंने पेज था, ये पेज था, इस पेज को मैंने फोल्ड किया है, दैट्स इट। और बस ये खुलने वाली चीज़ आपके फेस के सामने होनी चाहिए, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अगेन जैसे मिरर इमेज में किया था, जैसे मैंने यहाँ फन लिखा है, तो आपको फन लिखने के बाद उसको अच्छे से ओवरराइट करना है, जैसे हमने मिरर इमेज में किया था। ओवरराइट करने के बाद आपको देखना क्या है, इसको एक जादू के पिटारे को आपने ऐसे खोलना है और आपने देखना है कि इसकी जो शेडो है वो कैसे बन के आ रही है। कैमरे में मैं आपको शायद ये नहीं, इसकी जो शेडो है वो नहीं क्लियर होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट लाइट करके लिख दिया था, ठीक है। तो ये ट्रिक मैं सिर्फ बता सकती हूँ, अप्लाई आपको करनी है। मैंने अगेन बता देती हूँ, पहले ये सिंपल एक ब्लैंक पेज था, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है जी। ये मैंने फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे इमेज है, सेम इमेज आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, उसको अच्छे से ओवरराइट करके एक जादू के पिटारे को खोलते हुए बस आपने उसमें जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही आपने अपने ऑप्शंस को टिक कर देना है। ये थी इस जो वाटर इमेज की ट्रिक। मैं डिफरेंस बता देती हूँ वाटर इमेज और मिरर इमेज में। जो मिरर इमेज की ट्रिक रहती है वो आपकी कैसी थी कि आपको ये ब्लैंक पेज पे यहाँ पे फन लिखना था और उसको पीछे देख लेना था, सो सिंपल, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी जो है फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न ये रहता है क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन बिल्कुल सामने पड़ती है और वाटर में जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो डाउन की ओर पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का जो मेथड है वो अलग रहता है। मिरर में आपको यहाँ लिखना है और पीछे देखना है, वाटर में पेज को फोल्ड करके ये जो ओवरराइट वाली चीज़ है, सॉरी, जहाँ पे आप लिखना है, ठीक है ना, इसको ऐसे रख लेना है। यहाँ पे लिखते हुए इस पिटारे को जो आप खोलोगे तो नीचे जो भी इमेज आपकी बनी हुई आएगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। अब सेम जैसे हमने उसमें किया था, इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से करवाऊंगी और आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करना है, राइट, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं, इसमें जो शेडो पड़ेगी वो डाउन की ओर पड़ेगी क्योंकि ये वाटर इमेज का केस है, ऐसे ही है, ठीक है जी। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जहाँ पे ये चीज़ खत्म हो रही है वहाँ से हम डाउन की ओर स्टार्ट करेंगे, यही तो हमने सीखा था, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो से क्वेश्चन खत्म हो रहा है और एक ये साइन जो है वो ऐसे बना हुआ, उल्टा एरो बना हुआ है, वो हम उसको उल्टा एरो कह सकते हैं। एक उल्टा एरो से जो है वो क्वेश्चन खत्म हो रहा है और एक सीधे एरो से खत्म हो रहा है। इट मीन्स जो ऊपर वाली दो चीज़ें होंगी वो तो यही रहने वाली हैं,
ठीक है, ऊपर वाली दो चीज़ें हैं वो तो यही रहने वाली हैं। जिसमें ये दोनों नहीं मिल रही वो तो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे आप थर्ड ऑप्शंस में देखिए तो इसमें दोनों चीज़ें जो है वो एक ही एरो है जो कि बिल्कुल ही आपका गलत है। ठीक है जी। अब दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें सेम है जो कि हमें चाहिए थी। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें भी बिल्कुल जब डाउन में जाएंगी तब भी वो सेम ही रहेंगी, यानी कि सर्कल अपनी रिफ्लेक्शन सर्कल ही देगा और ये एरो अपनी रिफ्लेक्शन एरो ही देगा। बट हम अगर इस ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे सर्कल आना चाहिए बट यहाँ पे सर्कल नहीं है, सर्कल तो यहाँ शिफ्ट हो गया। इट मीन्स ये भी क्या है, आपका गलत है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो अगर आपको बेसिक से करना है, अगर आपको ट्रिक नहीं यूज़ करनी है, आप चाहते हैं कि मैं इसको बेसिक से करूँ, तो उसका ये तरीका रहता है कि जहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है वहाँ से आप नीचे की ओर क्वेश्चन को स्टार्ट करते जाएं। ठीक है, और ट्रिकली, ठीक है, मैं आपको पहले भी बोला था कि जब हम बात करते हैं पिक्चर ड्रॉ करने की, कुछ ये तो बहुत सिंपल सी पिक्चर थी, हर एक ड्रॉ कर सकता है। कुछ ऐसी पिक्चर्स आती हैं जैसे मैं कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, ठीक है, सेम स्टार बना हुआ है, इसके अंदर सर्कल्स हैं, ये एरो जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा बना हुआ है। तो आप ये देखें कि आपको एज इट इज सारी पिक्चर ड्रॉ करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ ये एरोज देखने हैं कि एरोज की शेप ऑप्शंस में कौन कौन से किसकी किसकी तरफ आ रही है। ठीक है, और आपने एक छोटा सा बस एरो जो है वो अपने पेज पे ड्रॉ करके उसको पीछे की ओर देख लेना है कि उस एरो की शेप कैसे आ रही है। ठीक है ना, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी पिक्चर को पूरा ओवरऑल देखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको एरोज देखने होते हैं। कुछ पिक्चर का कुछ पार्ट ड्रॉ करके आप देख सकते हैं, सारी पिक्चर की नीड नहीं होती है। लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। ओके, सेकंड क्वेश्चन, तो पिक्चर ड्रॉ करनी है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आपके पास इमेज ये है, ठीक है, आपने ये जो है रिफ्लेक्शन आपने नीचे की ओर बतानी है, ये वाटर इमेज का केस है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को मेरी वाले ट्रिक से करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करूंगी, फिर हम अपना आंसर्स दो हैं दोनों मैच कर लेंगे, राइट। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आप देखो रिफ्लेक्शन नीचे की ओर आएगी, जब रिफ्लेक्शन नीचे की ओर आएगी तो ये जो पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहां से वो स्टार्ट होगा। इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ से ये चीज़ खत्म स्टार्ट होगा, तो इट मीन्स जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है हमारा, जैसे ये ऐसे बना है, राइट। तो जब ये यहाँ पे खत्म होगा तो आप देख सकते हैं ये ऐसे आएगा। इतनी बात आप समझते हैं। अगर मैंने इसकी वाटर इमेज देखनी है, सिर्फ इसकी वाटर इमेज देखनी है, तो अगर ये सर्कल ऐसे है, ठीक है नहीं, और यहाँ से फील्ड है, जैसे वाटर है तो यहाँ से फील्ड है, जब इसकी मैं बनाऊंगी तो ये ऊपर वाला फील्ड वाला साइड ऊपर आ जाएगी और जो अनफील्ड है वो नीचे रहेगी, ऐसे। क्लियर। उसके अलावा एक्स जो है, क्रॉस की वाटर इमेज क्रॉस ही रहेगी, वो वहाँ ही रिफ्लेक्शन शो करेगा जहाँ पे उसकी पोजीशन है। ठीक है जी, अब हम पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम अपने जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, जो ऑप्शंस हमें गलत लग रहे हैं उसको पहले क्रॉस कर देंगे। आप यहाँ देखिए कि सर्कल जो है वो नीचे की ओर पानी शो कर रहा है, बट पानी जो है वो हमें ऊपर की ओर चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि ये जो फील्ड वाला पोर्शन है वो नीचे की ओर शो कर रहा है। इन तीनों केसेस में आपका जो ये फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम देखते हैं अपने क्रॉस की पोजीशन। जो क्रॉस की पोजीशन आप देखोगे तो क्रॉस की पोजीशन इसमें ऐसे ही बनेगी और वो अपनी पोजीशन पे, क्रॉस यहाँ थोड़ी चला जाएगा, वो तो अपनी पोजीशन पे रहेगा। हम देख लेते हैं क्रॉस अपनी पोजीशन पे कहाँ कहाँ है। तो क्रॉस जो है अपनी पोजीशन पे ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये जो है ऑप्शन आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो क्रॉस की पोजीशन है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब हम बात कर लेते हैं ये वाले की। ठीक है, ये आपको क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर क्या बना हुआ है और उसके अंदर एक डायगोनल सी लाइन है ऐसे करके। ठीक है ना, जब आप इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो ये ऐसे बन के जो आपका स्क्वायर है वो स्क्वायर ही रहेगा। जो आपकी ये वाली लाइन है ये आपकी लाइन ऐसे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे है। मैं फिर से बता देती हूँ, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है ना, तो ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये फिगर ऐसी आनी चाहिए, इसकी जो है वो ये फिगर ऐसी है और इसमें जो है वो सेम फिगर है जो वहाँ पे बनी हुई है, तो उसकी सेम फिगर नहीं बनेगी, तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड वन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप एक एक करके, ठीक है, अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आ रही है, आप नहीं लगाना चाहते, आप कॉम्प्लिकेट अपने आप को फील कर रहे हैं, तो एक एक करके आप फिगर को चेक करते हुए लेमिनेट करते जाएं कि कौन सी पोजीशन कहाँ पे नहीं मैच हो रही है। तो आप इसको क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, एक डायग्राम ड्रॉ की है, इसकी आपको वाटर इमेज बतानी है। ठीक है, वाटर इमेज बतानी है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। डन। सर्कल जो है वो वाटर इमेज में आपको पता है कि वो सर्कल तो सर्कल ही रहेगा।
ठीक है। अभी इसमें लाइंस देखिए, आपको जो ऐसे लाइंस गिवन है वो सीधी सीधी गिवन है। ठीक है, जब ये वाटर वाला पार्ट, पहले आपका ब्लैंक वाला हिस्सा है, फिर आपके लाइंस वाला हिस्सा है, राइट। और वाटर इमेज जब बनेगी तो ये लाइंस वाला हिस्सा ऊपर की ओर आ जाएगा और जो ब्लैंक वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर होगा। इतना तो आप अंडरस्टैंड करते ही हो, क्लियर। तो ये लाइंस ऊपर आनी है, बस ये देखो, पहले लाइंस जो है वो ऊपर आनी है। ऑप्शंस में साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में तो लाइंस दोनों ही नीचे हैं और इसमें लाइन ऊपर है, ठीक है ना। और ये ब्लैंक है इस साइड पे, ये ब्लैंक है इस साइड पे ब्लैंक, और ब्लैंक मुझे नीचे चाहिए था, तो आंसर तो यही राइट है, ठीक है जी। सेकेंडली आप देख सकते हो इसमें जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी है, और जब वाटर इमेज बनेगी तो भी वो जो लाइंस होंगी वो भी तो आपकी सीधी सीधी ही बनेगी। अब आप देखिए इसमें लाइन की शेप ऐसे जा रही है, इसमें लाइन की शेप सीधी की ओर आ रही है, इसमें जो है वो लाइंस की शेप वैसे ही जा रही है जैसे ऊपर दिख रही है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट है वो आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है, क्लियर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था वाटर इमेज का। इसमें कुछ अब ज़्यादा करवाने वाला है ही नहीं। मैंने आपको जो इसका मंत्र था, जो मेन शॉर्ट ट्रिक थी, राइट, जिसके बिहाफ पे आप एनी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद इन अ सेकेंड विद अ प्रॉपर एक्यूरेसी, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको कुछ कमी पेशी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं अभी भी ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया है, उस ट्रिक को आप दोबारा देखें, मिरर इमेज और वाटर इमेज में दोनों में डिफरेंस को अच्छे से समझें, फिर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेक श्योर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ इन वीडियोस को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।